स्वराज का एक प्रतिनिधिमंडल भगवानपुर चक्की गांव में रातगांव पंचायत में आया हुआ है। जनस्वराज की ओर से हम लोग यहाँ जो भगवानपुर चक्की के आसपास के लोग जिनके घरों में पानी घुस गया है वहाँ आए हुए हैं, उनको कुछ राहत देने के लिए, ताकि उनकी परेशानी को हम थोड़ा सा साझा कर सकें, उनके साथ बैठ के उनके सुख दुख को जान सकें कि उनको क्या दिक्कत है। बाढ़ आती है तो बहुत परेशानी होती है। अभी मधरापुर हमारा गांव है, वहाँ 2 बच्चे को सांप ने काट लिया था। तो दोनों बच्ची 18 साल की थी, उसकी मौत हो गई थी। सांप काटने पर उसका इलाज हो सकता है। रिवर वैली अस्पताल बेगूसराय हॉस्पिटल है, वहाँ पर सांप काटने की दवा है, तो मुफ्त में वो दवा मिल जाएगी। अगर कोई ऐसा किसी के साथ हादसा हो जाए तो आप लोग उसको लेके बेगूसराय पहुँचिएगा, मुफ्त में हम वहाँ दिलवा देंगे। ये जनस्वराज की जनस्वराज का एक प्रतिनिधिमंडल भगवानपुर चक्की गांव में, पंचायत कौन सा है आपका? रातगांव पंचायत में आया हुआ है। जनस्वराज की ओर से हम लोग यहाँ जो भगवानपुर चक्की के आसपास के लोग जिनके घरों में पानी घुस गया है वहाँ आए हुए हैं, उनको कुछ राहत देने के लिए, ताकि उनकी परेशानी को हम थोड़ा सा साझा कर सकें, उनके साथ बैठ के उनके सुख दुख को जान सकें कि उनको क्या दिक्कत है। बाढ़ आती है तो बहुत परेशानी होती है। अभी मधरापुर हमारा गांव है, वहाँ 2 बच्चे को सांप ने काट लिया था। तो दोनों बच्ची 18 साल की थी, उसकी मौत हो गई थी। सांप काटने पर उसका इलाज हो सकता है। रिवर वैली अस्पताल बेगूसराय हॉस्पिटल है, वहाँ पर सांप काटने की दवा है, तो मुफ्त में वो दवा मिल जाएगी। अगर कोई ऐसा किसी के साथ हादसा हो जाए तो आप लोग उसको लेके बेगूसराय पहुँचिएगा, मुफ्त में हम वहाँ दिलवा देंगे। जनस्वराज की ओर से मुफ्त में वहाँ दवा दिलवा देंगे, तो बच्ची का मौत नहीं होगा। अनुमंडल अस्पताल में दवा नहीं थी, एंटी स्नैक वेनम नहीं था, जिसके चलते 18 साल की 2 मधरापुर की बच्ची, एक पासवान टोली की और एक लोची सिंह की पोती, दोनों मर गए। यहाँ जो हम लोग आए हुए हैं अभी कुछ राहत सामग्री लेके, थोड़ा सा जो हम लोगों की क्षमता है, बाढ़ पीड़ित बहुत हैं लाखों की संख्या में, लेकिन उनके लिए है जिनके घर में पानी घुस गया है, उनके लिए कुछ अपने तरफ से प्रतीक के तौर पर ये देने आए हैं, कहने आए हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके सुख दुख में हम आपके साथ हैं। हमारे पास जो थोड़ा सा चीज़ था जनस्वराज की ओर से, वो लेके हम लोग आए हुए हैं। जनस्वराज जनता का सुंदर राज बनाने का एक मुहिम है, प्रयास है। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो जितने बच्चे हैं इन लोगों को बढ़िया से पढ़ाई हो सके। हम भी इसी तरह से छोटे बच्चे थे, जब इसी तरह से बिना चप्पल के घूमते थे अपने गांव में, गली मोहल्ला में। मेरी पढ़ाई हो गई तो हम इंजीनियर बन गए तो हमारी गरीबी दूर हो गई, हमारे परिवार की गरीबी दूर हो गई। तो आपका बच्चा सब भी अगर पढ़ लेगा तो आपका भी बच्चा कोई बड़ा ऑफिसर बन सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है। इसलिए इन बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर। अभी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। जनस्वराज जो जनता की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि जितना लोग बाहर गया है आपके घर का नौजवान सब, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई, उसको बुला के बिहार में ही उसके रोजी रोज़गार के लिए व्यवस्था करेंगे, बैंक से कर्जा दिलवा के, ताकि वो आप ही के पास रहें, आपके बगल में, आपके सुख दुख में, मरनी हरनी में, शादी ब्याह में आपके पास मौजूद रहें। और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री में पढ़ाने के लिए, जब तक सरकारी स्कूल को बढ़िया करेंगे तब तक प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में आप लोगों को बच्चे को भर्ती करा के वहाँ एडमिशन करवा के उसका खर्चा सरकार देगी, आपका एको पैसा नहीं लगेगा। तो ये हम लोगों का जनस्वराज का ये संकल्प है। और भी संकल्प है कि जितने भी बुजुर्ग हो गए हैं 60 साल के, उनको पहले 400 रुपया का मिलता था भीख। 400 रुपया में चाहिए नहीं होता है 1 महीना। तो जब हम लोग बहुत हल्ला गुल्ला किए, पदयात्रा हुआ पूरा, तो सरकार अब मजबूर होके 1100 रुपया बोली है।
लेकिन जनस्वराज की सरकार जब बनेगी, 3 महीना के बाद बन जाएगी सरकार, नवंबर में चुनाव होगा, उसमें जनस्वराज की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। तो तब हम लोग करेंगे कितना, 2000 रुपया पेंशन करेंगे। और जितने लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए, उनको सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको किस बात की होती है? मज़दूर की। मज़दूर नहीं मिलता है, सब चला गया बाहर नौकरी करने, मज़दूरी करने का। बेचारे को यहाँ गांव में कभी 5 दिन मिलता है मज़दूरी, कभी 10 दिन मिलता है, 30 दिन मिलेगा तब ना। तो उन लोगों के लिए, किसानों के लिए मुफ्त में मज़दूर दिया जाएगा। कहाँ से मज़दूर लाएगा सरकार? तो हम लोग मज़दूर लाएंगे। जो मनरेगा का मज़दूर है वो बंदर बांट करके सरकार पैसा सब खा जाता है, अधिकारी सब। तो मनरेगा वाला मज़दूर किसान को मुफ्त में, वो मज़दूर मुफ्त में आता है, ठीक है। वो मज़दूर किसान को मिलेगा ताकि आप बढ़िया से खेती कर सकिए, ठीक है, नकदी फसल की खेती। तो आपको भी उतना आमदनी हो जाएगा, किसान भाइयों को भी, जितना किसी नौकरी वाले को होता है। तो किसान भी खुशहाल हो जाएंगे, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2000, बच्चों का बढ़िया पढ़ाई, उसके बाद जो बुजुर्ग हैं उनको 2000 रुपये का पेंशन, जो बाहर गया है उसको बुला के यहाँ रोजी रोज़गार। और एक और है अंतिम, महिला बहनों के लिए। आप लोग जो पैसा घटता है तो क्या करती हैं, बंधन बैंक से कोई माइक्रो फाइनेंस से पैसा लेती है ना, किस्ती पर लेती है ना, वो बहुत महंगा उसका ब्याज होता है, बहुत महंगा होता है। और नहीं दीजिएगा तो 25 गो आके महिला सब बैठ जाएगी कि नहीं देखो तो हमरा नहीं मिला, जल्दी दो, उठबे नहीं करेगी, होता है ना। वो उसको बंद करके सरकार की गारंटी पर सस्ता 4% ब्याज दर पर, मतलब 4 महीना में होगा। इसे 2 रुपये सैकड़ा है उसका 2 रुपये सैकड़ा ब्याज होता है, बड़ी महंगा है। और नहीं देने पर सब घरे पर धरना दे देगी। तो बैंक से आप लोगों को कर्जा दिलवा के और ट्रेनिंग भी दिलवा के, किस चीज़ का ट्रेनिंग? रेडीमेड कपड़ा बनाने का, तिलौड़ी बनाने का, अचार बनाने का, पापड़ बनाने का, ताकि खाना बनाने के बाद आपके पास जो समय है, परिवार में 3-4 गो लोग हैं, 2 घंटा 4 घंटा काम कर दीजिएगा तो उतना बन जाएगा आपका सामान। वो सरकारें खरीद लेगी सामान और आपको पैसा मिल जाएगा। वो सामान सरकार दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ उसका बाज़ार है वहाँ भेज देगी, या इंग्लैंड, अमेरिका, जहाँ भी होगा। तो उससे आपके परिवार की आमदनी बढ़ेगी। मान लीजिए 10-15 हज़ार महीना महिला कमा लेती है, जो आप लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो कमा लेते हैं 15-20 हज़ार, 15 हज़ार महीना, ठीक है। और तो 30 हज़ार हो जाएगा, तो परिवार खुशहाल होगा ना। जनस्वराज का वही संकल्प है। आपके बच्चे पर जो भी आपको अगर प्राइवेट में दीजिएगा तो खर्चा होगा, इलाज मुफ्त में। और जो ऑफिस में जाते हैं तो जो हर बात के लिए पैसा लेता है, जाइए म्यूटेशन करवाने, दाखिल खारिज, उसमें पैसा, जाइएगा इंदिरा आवास के लिए मांगने, हमको घर बनाना है, उसमें बोलेगा 30 हज़ार दो, दाखिल खारिज में बोलेगा 25 हज़ार दो। FIR जाइएगा थाना में लिखवाने तो नहीं लिखता है, घर में हत्या हो जाती है, FIR लिखने के लिए कहेगा 20 हज़ार रुपया दो, होता है ना। जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र कुछ बनाने जाइएगा, कहेगा पैसा लो 500, 1000, 2000। तो उस भ्रष्टाचार को दूर करना, ये सब जनस्वराज का संकल्प है जो आप लोगों के लिए है। और जनस्वराज वही करने आया है, वही बात कहने आए हैं। आज तो रिलीफ देने आए हैं, बाद में फिर कभी आपके बीच में आएंगे तो जनस्वराज क्या चीज़ है वो बताएंगे आपको। जनस्वराज कैसे जनता का राज है वो भी बताएंगे आपको। अभी आपके दुख में हम आपके साथ आए हैं। आपके बगल के हैं हमारे मुखिया जी, जो पहले आप लोगों के, आपके बगल के आधारपुर के, इनको जानते होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत दिन तक जुड़े हुए थे, मुखिया थे। तो इनका भी बाइट लीजिए। मुखिया जी का सर, हाँ बोलिए। जैसे कि मानिए जनस्वराज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो बाढ़ के लिए क्या करेंगे? क्योंकि हर साल जो है हर एक क्षेत्र में बाढ़ आती रहती है, हाँ। निवारण कैसे किया? बिल्कुल आपने सही कहा। बाढ़ की समस्या हर एक वर्ष होती है, और कुछ कभी थोड़ा सा कुछ खाना पीना खिला के, वो तिरपाल, बच्चे चुप रहिए, एगो पॉलीथीन दे के अपना वो समझ लेता है कि मेरा अब काम ख़त्म हो गया। बाढ़ की समस्या ऐसी है
कि ऐसी व्यवस्था की जा सकती है गंगा नदी में कि बाढ़ एकदम आए नहीं करे, बाढ़ आए ही नहीं। कैसे होगा ये? नदी को अगर जोड़ देते हैं, आपके बगल उधर गंगा है, बाया बगल में है, और उसके बाद बलान है उधर, बूढ़ी गंडक है उधर। तो अगर इन नदियों को जोड़ दिया जाए, अब कुछ दिन के बाद देखिएगा बलान सूख जाता है आगे जाके, बाया सूख जाती है आगे जाके। तो गंगा के पानी को जब बाढ़ के समय ज़्यादा पानी हो जाता है, सबको जोड़ के स्लूस गेट बना के पानी वहाँ सालों भर अगर बाया में बलान में रखा जाए, हजारों लोगों को मछली पालन का रोज़गार मिल जाएगा, हजारों लोगों को मिल जाएगा। अभी जो आंध्र प्रदेश से मछली आती है, मछली यहाँ ही पूरा बाया में इतना मछली होगा, वहाँ गेट बना दे, यहाँ गंगा जहाँ मिलती है मोदी नगर में वहाँ गेट बना दे पटोरी के पास, फिर बलान में बना दे, गेट बना के पानी को रोक ले, तो उससे सिंचाई भी होगा, नहीं आपके फसल की सिंचाई हो जाएगी, किसान को भी फ़ायदा है, बाढ़ रुक जाएगा। इस तरह से जितना पानी एक्स्ट्रा जितना भी पानी आता है उसको रोक के नदी मिला के ये किया जा सकता है। लेकिन इसमें तो इतना भ्रष्टाचार है सरकार में कि सब लूट खसोट पैसा का हो जाता है, योजना का लूट खसोट हो जाता है। बाढ़ के लिए आज तक नहीं कुछ किया गया है। बाढ़ को रोका जा सकता है, बाढ़ रुकने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि पानी है तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। बिहार में इतना पानी है कि पानी से ही हम इतना ज़्यादा धन पैदा कर सकते हैं, इतना रोज़गार पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जनस्वराज की जब सरकार बनेगी तो बाढ़ की समस्या को हम लोग दूर करेंगे, नदियों को जोड़ के, गंगा नदी को बलान और बाया को जोड़ के उसमें मछली पालन सालों भर करके लोगों को रोज़गार दे के हम लोग इसको करेंगे। और अंत में आप सब लोगों को, आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, आप सब लोगों को बधाई है उसके लिए, बहुत बहुत शुभकामना है। आज का दिन बड़ा गौरवशाली बढ़िया दिन है, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई थी। चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोग थे जिन्होंने, सब लोगों ने मिल के आज़ादी दिलाई। तो आज का दिन बढ़िया है। आज का दिन हम आए आपके बीच में, जनस्वराज के लोग आए, आप लोगों को फिर बधाई। और आप जो हमारे मीडिया के साथी हैं, FOB चैनल के और बिहार बेगूसराय खबर के जो हमारे मीडिया के भाई हैं, इनके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना, नमस्कार। सर बोले यहाँ की क्या समस्या है बाढ़ को लेकर, और कौन से विधायक जो है तेघड़ा के CPI के विधायक हैं, वो आए हैं इन लोगों से मिलने के लिए कि नहीं? देखिए, ये बाढ़ की समस्या जो है यहाँ पुरानी है। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं यह भी बाढ़ के पानी से डूब जाता था, लेकिन उस समय की सरकार ने हम लोगों को कुछ राहत दी, जिससे यह बंधा जो है यह बहुत पुराना बंधा है और बाया किनारे को बांध दिया गया। इसलिए इधर से और उधर एक गुप्ता बांध है, इसके बीच में भी पानी आ जाता था, सभी डूबते थे हम लोग। और यह बांध बांधने से इस पार और गुप्ता बांध के बीच में हम लोग राहत की सांस लिया उस समय। लेकिन हमारे रातगांव पंचायत, आधारपुर पंचायत के बहुत सा टोला जो है वह बाढ़ पीड़ित होता है अभी भी। इसीलिए हम सरकार से मांग करेंगे, भारत सरकार से, कि जब तक गंगा नदी का गाद नहीं निकाला जाएगा तब तक यह समस्या बनी रहेगी। और गाद निकालने का कारण होगा कि यहाँ खाई होगी, यहाँ बहुत नीचे चला जाएगा और पानी वहाँ स्टोर हो जाएगा, जिससे हम लोगों को राहत मिलेगा। यही हम मांग करते हैं सरकार से। और जनस्वराज इसी के लिए मुहिम छेड़े हुए है कि कितना से कितना हम अपनी जनता को सुविधा दे सकें, यही जनस्वराज का संकल्प भी है।